भगवान श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद पूरा ब्रज वीरान सा हो गया था। ब्रजवासियों की ऐसी हालत देखकर राधा रानी ने ब्रजवासियों के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण का वेश धारण किया, मोर पंख धारण किए और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण कर रही। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को दिखा गए। ब्रजवासी को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे राधे करके पुकारते। अब शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति राधे राधे बोलता है वो नकारात्मक, बुरी शक्तियां, आसुरी प्रवृत्ति आदि और उस तरह के व्यक्ति से दूर रहते हैं। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है, किसी प्रकार की चिंताओं से राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र बनती है, विवेक जागृत होता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। श्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्यारे, वही लक्ष्मी का रूप। तो जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम एक तरह से लक्ष्मी को पुकारते हैं और दूसरी तरह हम श्री कृष्ण को भी खुश करते हैं। तो ये मोक्ष भी पा लेता है जो आदमी राधे राधे हमेशा बोलते हैं। भगवान शिव, गरुड़देव, इंद्रदेव और नाग देवता का भी आजीवन सुरक्षा में। जय हो राधे राधे। जन्म स्थान सेवा संस्थान मथुरा की बना रहे हैं। ये मथुरा श्री कृष्ण सेवा संस्थान जो है ये राजा कंस की जेल है। मथुरा नगरी के राजा थे राजा उग्रसेन। उग्रसेन का जो बेटा था कंस, कंस की एक सगी बहन थी पूतना और कंस की दूसरी चचेरी बहन थी देवकी। देवकी के साथ में बहुत अत्याचार किया। देवकी की शादी अपने चाचा के लड़के वासुदेव से जबरदस्ती कर दी। शादी में बैठाल के रथ में बैठाल के विदा कर रहा था तो आकाश से आकाशवाणी हुई, ये अत्याचारी कंस, ये दुष्ट कंस, तू देवकी के साथ में जो पाप कर रहा है इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। रथ को रुकवाया, दोनों को जेल में डाल दिया। देवकी वासुदेव के जेल में 6 पुत्र हुए, 6 को राजा कंस ने मार डाला। 7 में रोहिणी में जाके प्रवेश हुए, जिससे बलराम भैया सुभद्रा पैदा हुए। 8 में मेरे कन्हैया हुए। रात को 12:11 में भादों की अष्टमी बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में किस पक्ष में तांबे के पांव। जैसे ही पैदा हुए जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सब सो गए। वासुदेव भगवान ने सूप में रखा और गोकुल पहुंचा दिया। मैया जसोदा के बगल में कन्हैया को सुला दिया और बेटी को लाके जेल में सुला दिया। जैसे ही जेल में सुलाया, जेल के दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार सब जग गए। राजा कंस को पता चला कि मेरा काल पैदा हो गया। लाइए जल्लाद लेके आए। लड़की के बाल पकड़ के घुमा के जमीन पर मारना चाहा तो हाथ से छूट के उड़ गई और आकाशवाणी कर गई, हे अत्याचारी कंस, तेरा मारने वाला कन्हैया ब्रज में पैदा हो गया। बाधा जब करते हैं, गड़गड़ तत्तर की जो आवाज़ आती है जिसको हम लोग बिजली कहते हैं, वो बाबा नंद की बेटी है, जसोदा भैया की बेटी है। उसका नाम है बिंदवासिनी मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी अंदर के बारे में बताओ, यहाँ पे क्या क्या अंदर है? में महाराजा उग्रसेन ने एक बहुत पुरानी जेल बनवाई थी जिसके 7 हॉल थे। औरंगजेब ने 69 में हमारी जेल के 6 हॉल तोड़ के मस्जिद बना दी। 2.5 एकड़ में मस्जिद है, 11.5 एकड़ में हमारा मंदिर है। 7वां हॉल जो था हमारा जन्म स्थान का, उसको जैसे ही टच किया औरंगजेब की सेना ब्लाइंड माने अंधी हो गई, इसलिए उसको छोड़ दिया। हमारे जन्म स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जन्म स्थान के जो दर्शन करता है, जिन औरतों बहनों के शादी हो गई है, बच्चा नहीं हुआ है, अगर जन्म स्थान के दर्शन करके ठाकुर जी के चरणों में ढोक लगा के जाते हो तो उनको भी ठाकुर जी मिलते हैं। ये हमारी जेल की विशेषता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो विश्राम घाट यमुना नदी के तट पे है। किला तो अभी नाम के लिए है, लेकिन वहाँ पे देखने लायक है तो यहाँ का जो यमुना का जो तट पे जो एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो विश्राम घाट का इम्पोर्टेंस ये है कि जब कंस के साथ कृष्ण का युद्ध हुआ और कंस मारा गया तो उसके बाद श्री कृष्ण बहुत थके थे, तो उन्होंने आके यहाँ पे विश्राम किया, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। यहाँ से काफी नजदीक श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है जो कृष्ण का बहुत फेमस मंदिर है। मथुरा में जैसे हमने देखा कि मथुरा में जैसे हमने देखा कि श्री कृष्ण भूमि से निकल के जब हम आते हैं तो यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर के लोग आते हैं। बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ की जो यमुना तट की जो भी विश्राम घाट की जो भी एक्टिविटी है, अभी तो दोपहर का टाइम है, लेकिन सुबह यहाँ पे आरती होती है 6:30-7 के बीच में, और वैसे शाम को भी 6:30 के बाद यहाँ पे आरती होती है।